Hello, my dear students. Today's our topic is Class 8 Civics Chapter number 3 Why we need Parliament. हम लोगों को पार्लियामेंट का क्या ज़रूरत होता है. So I will discuss today's topic about where does the word Parliament comes from and our structure of the Indian government. So this is a photos of our Indian Parliament. And the next is structure of the central government. हमारा जो इंडिया जो गवर्नमेंट है सरकार किसको किसको लेकर बनता है. सो इंडियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस, एग्जीक्यूटिव हाउस एंड जुडिशियल हाउस. ओके, लेजिस्लेटिव हाउस मेड ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. लेजिस्लेटिव हाउस बनता है राज्यसभा लोकसभा को लेकर, जिसका हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट. और एग्जीक्यूटिव हाउस का हेड है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हाउस and judicial is head of the Supreme Court's judges. Okay, chief justice, they are at the head of the Supreme Court. This is a structure of our central government. So next, where did the word parliament originated from? ये parliament जो word है, word कहाँ से आया है, ये शुरुआत कैसे हुआ था. The word parliament comes from French word parler. ये word है parliament, ये French word से आया है. उस वर्ड का नाम है पार्लर. द फ्रेंच वर्ड इज पार्लर विच मीन्स ए टॉक, बात करना है, कुछ बात. ओके, तो पार्लियामेंट वर्ड कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड पार्लर. द ऑल थिंग द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ आइलैंड वॉज फाउंडेड अर्लियर 930 AD. सो इट इज़ द ओल्डेस्ट लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड स्टिल एग्जिस्ट. तो क्या है, ये जो पार्लियामेंट है ये शुरुआत हुआ था 930 एट डोमिनी, बहुत पहले. ठीक है, सो ये इसको माना जाता है ये आइलैंड का जो पार्लियामेंट है ये दुनिया का सबसे पुराना लेजिस्लेटिव हाउस है जो अभी तक है. नेक्स्ट, हु डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया. कौन इंडियन पार्लियामेंट हाउस को बनाया था, उसका आर्किटेक्चर कौन है. एडविन लुईस एंड हार्वर्ड बर्गर. ये दो इंडिया, हमारा जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है इसको आर्किटेक्चर, ये इसको बनाया था, ड्राइंग किया था. एंड इट्स कंप्लीटेड इन 1927 और ये टोटली कंप्लीट हुआ था 1927 में. ओके, यस, आवर इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में हमारा फर्स्ट में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी एंड आवर प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद. Ramnath Kovind is the President of India and Venkaiah Naidu is a Vice President of India. So Union government, we talked about the houses, the structure of the Indian government: executive house, parliamentary and judiciary. Executive house consists of president, vice president and cabinet ministers. Executive house consists of president, vice president and cabinet minister, and parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha. Even also our prime minister, member of parliament. Prime minister also member of parliament, and the judiciary, Supreme Court of India. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये जुडिशरी पार्ट में है. तो एग्जीक्यूटिव हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू पास द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर हाउस में जो कुछ लॉ बनता है उसको पास कराने का, पास कौन करता है, एग्जीक्यूटिव हाउस. एंड द पार्लियामेंट का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मेक द लॉज. वो क्या करता है, हमारा आइन को बनाता है. और आइन बनाने के बाद किसके पास जाता है, एग्जीक्यूटिव हाउस में, टू पास द लॉ. ये जो लॉ बना है उसको पास कराने के लिए. एंड द जुडिशियल हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. कभी कभी एग्जीक्यूटिव हाउस और लेजिस्लेचर में थोड़ा मोड़ा बातचीत होता है, कभी कभी झगड़ा लड़ाई होता है, इसको क्या करता है, इसको सॉल्व करता है. और क्या करता है, अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, और अदर्स जो हमारा कुछ अदर्स जो मेंबर्स है, हम लोग जो इंडिया का नागरिक है, हम लोगों का जो कुछ प्रॉब्लम्स होता है, हम लोग कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जब ये थोड़ा कोर्ट करके करके जब हम लोग को बहुत बड़ा केस होता है, गवर्नमेंट का कोई केस होता है, ये सब कहाँ पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है. नाउ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आवर टॉपिक इज़ वाई वी नीड पार्लियामेंट. हम लोगों को पार्लियामेंट का क्या ज़रूरी है. तो पहले हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट में क्या क्या है. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा, एंड
हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा। पार्लियामेंट दो चीज़ को लेकर बनता है, दो हाउस को लेकर बनता है, एक हो गया राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। राज्यसभा में एक अमेंडमेंट से 250 के ऊपर ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहेगा। एंड लोकसभा नॉट मोर देन 545 मेंबर, और लोकसभा में 545 मेंबर्स, उसका ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा। सो राज्यसभा 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में 12 आदमी को प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है। और एक में नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स और यूटीएस, यूनियन टेरिटोरीज। और 238 मेंबर जिसको हम लोग वोट देकर चुनते हैं, उन लोग जब जाकर नेता बनते हैं, उन लोग को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। सो 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड 230 नॉमिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। उन लोग वोट के द्वारा उन लोग जीतते हैं, जब उन लोग किस में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है। और क्या है, यूटीएस जो यूनियन टेरिटोरीज है। और लोकसभा में क्या है देखो, नॉट मोर देन 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और हमारा जो लोकसभा में है, लोकसभा में 530 पीपल्स, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जो हम लोग है, हम लोग वोट देकर इनको चुनते हैं, उन लोग कहाँ पर जाते हैं, लोकसभा में। एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, 2 एंग्लो इंडियन फॉरेनर्स को रखते हैं। तो 530 एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस। और एक में क्या है देखो, नॉट मोर देन 30 फ्रॉम यूटीएस। 30 फ्रॉम यूटीएस यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित राज्य, ठीक है। उसमें से 13 आदमी को चुनता है, जो 13 का ऊपर नहीं है। 9 हमारा यूनियन टेरिटरीज है। तो क्या है, तो समझ में आ गया शायद तुम लोगों को। हमारा लोकसभा में क्या है, 545 को ऊपर मेंबर नहीं रहेगा, और फिर 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इंसान के द्वारा हम लोग वोट देकर जिसको नेता बनाते हैं, उन लोग जाके उसमें बैठता है। और ये 2 क्या एंग्लो इंडियन होता है, और यूनियन टेरिटोरी से 13 है, टोटल 545। एंड राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 नॉमिनेटेड किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के होता है। और इसमें नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स से हमारा 29 स्टेट्स है, इसमें से 238 का ऊपर नहीं रहेगा जो रिप्रेजेंटेटिव है। एंड यूटीएस जो हम लोग देखे 9 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से बनता है। थैंक यू वेरी मच।